हेलो फ्रेंड्स, आई एम आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के रिलेटेड जीके एंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस चैनल पर जो भी डेली वीडियोज़ डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन: श्रीलंका सरकार ने आईएस सहित निम्न में से कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 11। श्रीलंका सरकार ने देश में चरमपंथी गतिविधियों से जुड़े होने के कारण इस्लामिक स्टेट, जिसे हम कहते हैं आईएस, आईएस और अल कायदा समेत 11 कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिसूचना के अनुसार कानून का पालन न करने वाले या ऐसी किसी साजिश में शामिल होने वाले किसी भी दोषी व्यक्ति को 10 से 20 साल कैद की सजा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है: विश्व कला दिवस, जिसे हम वर्ल्ड आर्ट डे कहते हैं, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 15 अप्रैल। तो हर साल 15 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। कला को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को खास तरीके से मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कला में रुचि रखते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। इस बार यानी कि 2021 की वर्ल्ड आर्ट डे की थीम थी यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है: जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा न्यूजीलैंड। जिन लोगों को एनवायरनमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। न्यूजीलैंड वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इस कानून के अंतर्गत बैंकों, बीमाकर्ताओं और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे आईसीसी कहा जाता है, उसने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक पर कितनी साल का बैन लगा दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 8 साल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे कहा जाता है आईसीसी, उसने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान और दिग्गज हीथ स्ट्रीक पर 8 साल का बैन लगा दिया है। स्ट्रीक को 2016 से 2018 तक जिम्बाब्वे के कोच और विभिन्न घरेलू टीमों के कोच के रूप में उनकी स्थिति के आधार पर संहिता के तहत आरोपी में पाया गया था। हीथ स्ट्रीक ने जिम्बाब्वे के लिए 65 टेस्ट और 189 वनडे मैच खेले हैं। स्ट्रीक ने टेस्ट में 1919 और वनडे में 2943 रन बनाए हैं। उन्होंने साल 2005 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है: हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 5476 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 5476 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। गौरतलब है कि हाल ही में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने हेतु सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है: संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्त के थक्के जमने के मामलों के कारण किस टीके पर रोक लगा दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा जॉनसन एंड जॉनसन। अमेरिका की रोग नियंत्रक और रोकथाम केंद्र, जिसे कहा जाता है सीडीसी, तो सीडीसी और खाद्य और औषधि प्रशासन, जिसे कहा जाता है एफडीए, ओके। तो सीडीसी और एफडीए ने अपने के संयुक्त बयान में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन पर अस्थायी रोक लगाने की सिफारिश की है और यह कहा है कि जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के टीकाकरण के कुछ दिनों बाद 6 महिलाओं के खून में थक्के जमने और प्लेटलेट की संख्या घटने की रिपोर्ट सामने आई है, जिसकी जांच अभी भी की जा रही है। इस बयान में आगे यह भी कहा गया है कि अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन अब तक करीब
सॉरी दोस्तों, अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन अब तक करीब 68 लाख लोगों को लगाया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा मिस्र। मिस्र के अधिकारियों ने अति विशाल जहाज एवर गिवन को जब्त कर लिया है, जिसने स्वेज नहर को लगभग एक सप्ताह के लिए अवरुद्ध कर दिया था। इस अति विशाल समुद्री जहाज को वहां की अदालत के आदेशों के बाद तब तक के लिए जब्त किया गया है जब तक इस जहाज के मालिक 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जुर्माने का भुगतान नहीं करते हैं। मिस्र के फंसने के माल की आवाजाही कई दिनों तक बंद रही थी। यह समुद्री जहाज 23 मार्च 2021 की सुबह को स्वेज नहर में फंस गया था। मिस्र की सरकार ने यह कदम सेज कैनाल अथॉरिटी की अपील पर इस्लामिया शहर की अदालत की तरफ से जारी हुक्मनामे के मुताबिक ही उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्न टीकों में से कौन सा टीका दूसरी खुराक लगने के 6 महीने बाद 90% प्रभावी है? तो मॉडर्ना जो है वो प्रभावी है। तो कोविड-19 का टीका बनाने वाली सुप्रसिद्ध कंपनी मॉडर्ना ने 13 अप्रैल 2021 को यह घोषणा की है। इसका टीका दूसरी खुराक लगने के 6 महीने बाद कोरोना वायरस के प्रति 90% तक प्रभावी है। कंपनी ने एक बयान में यह भी कहा है कि कंपनी के कोविड-19 वेरिएंट विशिष्ट वैक्सीन उम्मीदवारों के एक प्रीक्लिनिकल अध्ययन के नए परिणामों से यह पता चला है कि इसके वेरिएंट विशिष्ट बूस्टर वैक्सीन उम्मीदवार जिसमें सम्मिलित है mRNA 1273.351 और दूसरा है mRNA 1273.211 ओके। और तीसरा है, ये दोनों हैं आपकी क्या है, वेरिएंट विशिष्ट बूस्टर वैक्सीन उम्मीदवार है। और दूसरा है SARS CoV ओके CoV-2 ओके, ये नाम आप लिख लीजिएगा। ये जो दोनों हैं वो क्या है, वेरिएंट विशिष्ट बूस्टर वैक्सीन उम्मीदवार है। और ये दूसरा है SARS, इनके खिलाफ न्यूट्रलाइजिंग टाइटर्स बढ़ाते हैं, ये बात यहाँ पर बताई गई है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके जीके के रिलेटेड हैं। ओके, तो जीके के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी आपको करने हैं और वो भी आपको एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में क्या होगा, यूज़फुल होने वाला है। ओके, तो इस वीडियो को अभी जारी रखिए और लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें से ही कई सारे आपको पता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उसमें यहीं से ही क्वेश्चन आते होते हैं। जीके, करंट जीके में से या तो फिर करंट का जो भी टॉपिक होता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आने ही तय होते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ओके चलिए, क्वेश्चन है FONOP क्या है। तो FONOP का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नेविगेशन ऑपरेशन की स्वतंत्रता, जिसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन। दूसरा है नेशनल ऑपरेशन करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंडक्टिंग नेशनल ऑपरेशंस। नौसेना संचालन की स्वतंत्रता, जिसे कहा जाता है फ्रीडम ऑफ नवल ऑपरेशंस। तो और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा नेविगेशन ऑपरेशन की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फुकुशिमा परमाणु आपदा, जिसे फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर कहा जाता है, किस वर्ष में हुई थी। तो ये जो आपदा थी आपकी 2011 में हुई थी। जापानी तट एक विशाल सुनामी की चपेट में आया था और 2011 में फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसे कहा जाता है फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक परमाणु आपदा का कारण बना था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने,
परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं उसमें पानी का प्रमुख उपयोग क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ईंधन की रोडों को ठंडा रखने के लिए, यानी कि टू कीप द फ्लू रोड्स कूल। ओके, ईंधन की रोड अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए कंट्रोल रोड से घिरी होती है और ईंधन को ठंडा रखने के लिए पानी में डुबोया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ट्रिटियम की हाफ लाइन क्या है? तो ट्रिटियम की हाफ लाइन 12 वर्ष है। ट्रिटियम को मानव त्वचा के लिए कम से कम हानिकारक माना जाता है क्योंकि इसमें 12.3 साल की हाफ लाइन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अप्रैल 2021 में किस देश के नौसैनिक जहाज़ों ने बिना अनुमति के भारतीय जल में प्रवेश किया था? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ओके, अमेरिकी नौसेना ने भारत में बिना अनुमति लिए लक्षद्वीप के पास पश्चिमी हिंद महासागर में भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में बुधवार को एक गश्त का आयोजन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भीम जयंती पूरे भारत में कब मनाई जाती है? तो ये आंसर तो आपको सबको आना चाहिए, 14 अप्रैल को। ओके, तो 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर आम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। इसे भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजनीतिक नेता ने यह प्रसिद्ध कथन कहा, यदि मुझे लगता है कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं सबसे पहले इसे जलाऊंगा? तो ये कथन आपका है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की गिनती भारतीय संविधान को तैयार करने वाले सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में की जाती है। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा कि यदि मुझे लगता है कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं सबसे पहले इसे जलाऊंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बायो बबल के बारे में सही कथन चुने। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, उनमें से सही सेंटेंस को चुनना है। तो पहला है यह एक अदृश्य शील्ड है जिसका उपयोग कोविड-19 महामारी के दौरान खेल आयोजनों की मेज़बानी के लिए किया जाता है। और दूसरा है जैव सुरक्षित वातावरण किसी होटल या स्टेडियम के हिस्से हो सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस सही होंगे? तो यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस आपके क्या है, सही है। बायो बबल एक अदृश्य कवच है जिसका उपयोग चल रहे कोविड-19 महामारी के दौरान खेल आयोजनों की मेज़बानी करने के लिए किया जा रहा है। जो लोग इसमें रहते हैं वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट जाते हैं। जैव सुरक्षित वातावरण किसी होटल या स्टेडियम के हिस्से हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बायो बबल में प्रवेश करने के लिए क्या कंडीशन है? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा कि कोविड-19 के लिए एक नेगेटिव RT-PCR टेस्ट। ओके, तो बायो बबल में प्रवेश करने के लिए एक खिलाड़ी को अपना देश छोड़ने से पहले RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव होना अनिवार्य है और खिलाड़ी के आने पर फिर से टेस्ट किया जाता है और परिणाम प्राप्त होने तक अलग या आइसोलेट रहने की आवश्यकता होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए UNCLOS के अनुसार EEZ उपयोग के लिए एक राष्ट्र द्वारा समुद्र का कितना दोहन करने की अनुमति है? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 200 न्यूटिकल माइल्स। ओके, तो UNCLOS यहाँ पर UNCLOS। ओके, तो UNCLOS के अनुसार 200 न्यूटिकल माइल्स EEZ का उपयोग करने की अनुमति है जिसमें मत्स्य पालन या सी बेड माइनिंग जैसी गतिविधियां होती हैं, लेकिन कोई क्षेत्रीय अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ करंट के रिलेटेड क्वेश्चन भी थे और जीके के भी रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन लिए हुए थे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।